गुड मॉर्निंग फ्रेंड, माई सेल्फ डॉक्टर एस के गुप्ता। वेलकम फिजिक्स बाई एस के जी क्लासेस। आज हम करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक टॉपिक ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंस, इसकी पहले भी मैं कई प्रॉब्लम करा चुका हूँ। आज मैं कुछ और प्रॉब्लम्स लेके आया हूँ ग्रुप इन ऑफ रेजिस्टेंस, क्योंकि आईआईटी जेई मेंस और एडवांस में पूछे जाते हैं। तो हम एक एक प्रॉब्लम को यहाँ कॉन्सेप्ट के आधार पर लेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है द करंट फ्रॉम द बैटरी इन द सर्किट डायग्राम शोइंग। अब ये सर्किट डायग्राम दे रखा है, इसमें करंट फाइंड आउट करनी है। तो हम जानते हैं ओम्स लॉ होता है B इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू होता है B बाई आर। B कितना दे रखा है 15 वोल्ट। R फाइंड आउट करना है, R कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द होल सर्किट। अब R कैसे फाइंड आउट करेंगे, जरा ध्यान से देखो। ये तीनों कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में, तो इन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया 18 ओम। ठीक है दोस्तों, अब ये 18 ओम से ओम के साथ कैसे कनेक्टेड है पैरेलल, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला, ये कितना आ गया 4.5 ओम। अब 4.5 ओम, 8 ओम, 2 ओम और 0.5 ओम, ये सब कैसे कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट कितना आया 15 ओम। B इक्वल टू कितना होता है आई आर, आई निकालना है, तो I इक्वल टू हो गया B बाई आर। B कितना है 15 वोल्ट। R कितना आया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट 15 ओम। तो करंट की वैल्यू कितनी फाइंड आउट हो गई 1 एम्पियर। तो हमारा राइट आंसर कौन सा होगा 1 एम्पियर। 2 एम्पियर, 1.5 एम्पियर और 3 एम्पियर क्या B C D होंगे? नो। ठीक है दोस्तों, कभी भी ऐसा क्वेश्चन है आप सॉल्व कर सकते हैं। यस। दूसरा, 3 इक्वल रेजिस्टेंस ईच ऑफ द वैल्यू कैपिटल R जॉइंट एज शोन इन द फिगर। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन M एंड N। M और N के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ध्यान से देखिए इस डायग्राम में ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये एक ही पॉइंट है, तो कि एक ही वायर से कनेक्टेड है, इसलिए ये जो तीनों वायर का रेजिस्टेंस है R वो एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इनिशियल पॉइंट से कनेक्टेड है। दूसरा देखिए, ये पॉइंट M है तो ये भी पॉइंट M होगा। तो तीनों वायर का जो फाइनल है, तीनों रेजिस्टेंस का जो फाइनल पॉइंट वो M से कनेक्टेड होगा। ठीक है दोस्तों, और तीनों वायर का इनिशियल पॉइंट जो है वो N से कनेक्टेड है। तो यदि तीनों वायर का फाइनल पॉइंट किससे कनेक्टेड है M से, और तीनों वायर का इनिशियल पॉइंट किससे कनेक्टेड है N से, तो ये कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/RP इज इक्वल टू होता है 1/RP। RP कहलाता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ तीनों रेजिस्टेंस आइडेंटिकल है, तो R1 इज इक्वल टू R, R2 इज इक्वल टू R और R3 इज इक्वल टू R। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R इज इक्वल टू आ गया 3/R। तो RP इक्वल टू आ जाएगा R/3। ठीक है दोस्तों, यही मैंने आपको किया, देख लो। तो हमारा राइट आंसर आएगा वो R/3 आएगा। तो हमारा A B C जो होंगे ऑप्शन ये नहीं होंगे, तो राइट जो ऑप्शन होगा वो D होगा R/3। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इन द गिवन फिगर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। अब ये सर्किट दे रखा है, तो मुझे A और B के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। देखिए मैंने अभी कहा था ओम्स लॉ क्या होता है, B इक्वल टू आई आर, I इक्वल टू हो गया B बाई आर। B को दे रखा है 30 वोल्ट, R निकालना है। तो R जो होगा वो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा एंड टोटल रेजिस्टेंस होगा। अब आप कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखो। अब इस डायग्राम को ध्यान से देखो, कोई डायग्राम अगर क्लियर है ना तो कॉन्सेप्ट क्लियर आप होंगे। अगर डायग्राम आपको क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं होगा। देखिए ये 10 ओम और ये 10 ओम कैसे कनेक्टेड है, 10 किलो ओम कैसे कनेक्टेड है पैरेलल में। अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो इस 10 किलो ओम के सीरीज में होगा। ठीक है दोस्तों, तो पहले तो ऐसा करें, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें। 10 किलो ओम जो कि पैरेलल में है, तो 1/10 प्लस 1/10 2/10। ठीक है, तो RP आ जाएगा 10/2। वो इस 10 किलो ओम के साथ कैसा होगा सीरीज में, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 10 प्लस 10/2 इज इक्वल टू कितना आ गया 15 किलो ओम। ठीक, अब इस सर्किट में टोटल करंट कितनी आ रही है I, तो ये जंक्शन पॉइंट हो गया। यहाँ करंट फ्लो हो गई I/2 और यहाँ करंट कितनी आ रही है I/2। मुझे तो A और B के अक्रॉस टोटल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना, B इक्वल टू आई आर। अब I की जो वैल्यू है वो I/2 है, I थोड़ी फाइंड आउट है, वो नहीं है ना। तो I है इस टोटल सर्किट में फ्लो होने वाली करंट, तो उसको हम कैसे निकालें, B इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू B अपॉन R। आपके पास टोटल
रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट फाइंड आउट कर ही लिया। बी आपको पता ही है 30 वोल्ट, आर आपने निकाल लिया कितना 15 किलो ओम। तो आई बराबर हो गया 30/15 यानी कि 2 मिली एम्पियर, 2 × 10⁻³ एम्पियर। अब मुझे निकालना ए और बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, वो होता है B = IR। तो जरा ध्यान से देखो ए और बी के अक्रॉस करंट कितनी फ्लो हो रही है I/2। तो आपके पास I कितना है 2 × 10⁻³ आर कितना है 10 किलो ओम, तो 10 किलो ओम। तो हमने सोल्व किया तो पोटेंशियल जो है बिटवीन ए एंड बी वो कितना है 10 वोल्ट। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो सी होगा 10 वोल्ट, ए बी और डी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस ए बी। अब ए बी के अक्रॉस निकालना है। अब इस सर्किट देखो ये जो रेजिस्टेंस है ये वाला, इसका इनिशियल पॉइंट ये रहा, ये रेजिस्टेंस इसका भी इनिशियल, यानी दोनों का इनिशियल पॉइंट एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। इस रेजिस्टेंस का फाइनल पॉइंट ये रहा, इसका फाइनल, यानी दोनों का फाइनल एक ही पॉइंट से है। तो ये दोनों पैरेलल में होंगे और पैरेलल कॉन्फिगरेशन होता है 1/Rp = 1/R1 + 1/R2 यानी 1/2 + 1/2 यानी 1 ओम। ठीक। अब जरा ध्यान से देखो, ये रेजिस्टेंस इसका इनिशियल एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है, इसका फाइनल और इस वाले रेजिस्टेंस का फाइनल एक ही पॉइंट से, ये भी दोनों कैसे हैं पैरेलल। तो इनका भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो वो भी कितना आएगा 1/Rp = 1/2 + 1/2 यानी 1 ओम आ गया। अब ये आपस में कैसे हो जाएंगे सीरीज में, तो 1 ओम + 1 ओम 2 ओम। ठीक है, ये 2 ओम इस 2 ओम के कैसे होगा पैरेलल में। तो देखो दोस्तों मैंने यही तो किया, 2 ओम और ये 2 ओम इसके पैरेलल में आ गए। अब इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, वही तो आएगा आर ए बी यानी ए और बी के अक्रॉस ही तो आएगा। ठीक है, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगा वो ए और बी के अक्रॉस आएगा। ये दोनों पैरेलल में, तो 1/Rp = 1/R1 + 1/R2। R1 को रिप्लेस कर दो 2 और R2 को रिप्लेस कर दो 2, तो रेजिस्टेंस अक्रॉस द ए बी कितना आ गया 1 ओम। तो हमारा राइट आंसर जो होगा ए होगा, बी सी डी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इन दिस सर्किट shown in the adjoint figure, current between B and D is 0, the unknown resistance is। तो क्योंकि अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो ये बीस्ट स्टोन ब्रिज बना हुआ है। क्योंकि अब आपने कैसे कहा सर ये बीस्ट स्टोन ब्रिज है, आपने कैसे आइडेंटिफाई कर लिया। यह एक कॉन्सेप्ट दे रखा है कि बी और डी के अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगी, और बी और डी पे अक्रॉस करंट फ्लो नहीं होगी, मतलब बी और डी के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल होगा, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो 0 होगा। जब पोटेंशियल डिफरेंस 0 होता है तो किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं होती, तो बी और डी में कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ये बी और डी है, यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि बी पर जो पोटेंशियल है और डी पर जो पोटेंशियल वो इक्वल है, इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसलिए यहाँ कोई करंट फ्लो नहीं होगी। तो हम कहेंगे ये व्हीट स्टोन ब्रिज है, और व्हीट स्टोन ब्रिज में बैलेंस कंडीशन होती है, वो होती है P/Q = होता है R/S। अब आप पूछोगे P कौन सा है, R कौन सा है, S कौन सा है। देखिए ये ब्रिज है कौन सा, ABCDA, ये पूरा ब्रिज है। तो AB के अक्रॉस रेजिस्टेंस P होता है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होता है, इसको स्टैंडर्ड ब्रिज बोल सकते हैं। BC के अक्रॉस होता है Q, AD के अक्रॉस होता है रेजिस्टेंस R, और CD के अक्रॉस होता है रेजिस्टेंस S। ये स्टैंडर्ड व्हीट स्टोन ब्रिज है जो किरचॉफ लॉ के बेस पर है, जिससे हम अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से देखिए ए और बी के अक्रॉस रेजिस्टेंस P कितना हुआ, देखिए ये 12 ओम, ये 4 ओम सीरीज में है, 16 ओम ये ऐसे ही है, ये 4 ओम, और ये दोनों कैसे हैं पैरेलल में। तो 1/1 यानी कि आगे 0.5 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैंने कनेक्ट कर दिया, देखिए तो P ये रहा, कितना होगा 16। ठीक है, QS = R कितना है 3 ओम, R कितना है 3 नहीं, 3 + 1 सीरीज में ना 4 ओम, और S इन दोनों का पैरेलल कॉन्फिगरेशन कितना होगा 0.5। अब आपको SC तो निकालना है, तो S = कितना आ गया 2 ओम। तो हमारा राइट आंसर होगा 2 ओम। तो A, C और D नहीं होगा, राइट आंसर B होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इन द फिगर गिवन द वैल्यू ऑफ द S रेजिस्टेंस विल बी when the potential difference between B and D is 0। अब ये क्वेश्चन जो पहले वाला क्वेश्चन से ही तो सिमिलर है। ठीक है दोस्तों, बस मैंने यहाँ कॉन्फ़िगरेशन बढ़ा दिया, यानी कि पैरेलल और सीरीज का बढ़ा दिया। ठीक है, देखिए
ये P, ये Q, ये R और ये S। तो इसमें भी आपने कैसे कहा बीच स्टोन ब्रिज बन रहा है, देखो ध्यान से, B और D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0। इससे मतलब ये है कि B और D का पोटेंशियल इक्वल है, इसलिए इनका पोटेंशियल डिफरेंस 0। तो B और D के अक्रॉस को भी करंट फ्लो नहीं होगी। तो मुझे वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, S की। तो बीच स्टोन ब्रिज की एक कंडीशन होती है बैलेंस कंडीशन, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। तो देखिए ए बी के अक्रॉस ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे कनेक्टेड हैं, सीरीज में, तो ये 21 ओम। ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल, और इनका जो वो आएगा इक्विवेलेंट वो 3 ओम के साथ सीरीज में, वो कितना आ गया 3 प्लस 8S बाई 8 प्लस S। ये देखिए ये दोनों ये कैसे हैं, पैरेलल, इनका जो इक्विवेलेंट आएगा वो 15 ओम के साथ सीरीज में, वो कितना हो गया 16 का 18 ओम। ये दोनों पैरेलल में, इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 4 ओम के साथ सीरीज में होगा, इसलिए इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम। तो P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। P की वैल्यू कितनी है 21, ठीक है, Q की वैल्यू कितनी है 3 प्लस 8S बाई 8 प्लस S इक्वल टू R बाई S। R कितना है 18 और S कितना है 6। तो यहां से S की वैल्यू कितनी आ गई 8 ओम। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो कितना हुआ 8 ओम। समझ में आ गया, यानी C होगा, A B और D नहीं होगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, इन द नेटवर्क शोन इन द फिगर each of the resistance is equal to ohm. The resistance between point A और B, A और B के बीच में निकालना है। तो ये भी एक प्रकार का V स्टोन ब्रिज है। देखिए ध्यान से देखो, A और B हमारे टर्मिनल हो गए, ठीक है, A और B, ध्यान से देखो A और B टर्मिनल ही तो है। अगर यहाँ बैटरी कनेक्ट कर दूं तो ये टर्मिनल हो गए, तो A और B, ठीक है। अब A और B के बीच में देखो, A और D के बीच में रेजिस्टेंस 2R, B और D और B के बीच में 2R, B और C के बीच में 2R, A और C इसके बीच में 2R, ठीक है, और D और C के बीच में भी 2R। अब ये पूरा बी स्टोन ब्रिज बन गया, नहीं बन गया, ठीक है। लेकिन हमने कहा कि बी स्टोन ब्रिज में क्या होता है, बैलेंस कंडीशन होती है P बाई क्यू इक्वल टू R बाई S। अगर ये बैलेंस कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो C और D के अक्रॉस पोटेंशियल इक्वल होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। तो C और D के बीच में कोई करंट फ्लो नहीं होगी, तो यहां जो रेजिस्टेंस कनेक्टेड है C और D के बीच में वो अफेक्टेड नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हटा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा सर्किट में, ठीक है। अब देखो, अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ही तो निकालना है, AC और CB, यानी ACB कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो 2 ओम 2 ओम 4 ओम, ADB ये भी सीरीज में कनेक्टेड है 4 ओम, तो 1/4 प्लस 1/4, तो कि अब ये देखो, ये ACB सीरीज में, ADB सीरीज में, अब इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो आपस में पैरेलल होंगे। तो 1/RP इज इक्वल टू कितना 1/4 प्लस 1/4 एंड 2/4 यानी कि 2 ओम। तो हम कह सकते हैं द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B कितना आ गया 2 ओम। तो हमारा राइट आंसर डी होगा, ABC नहीं होगा। नेक्स्ट, 13 रेजिस्टेंस, ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R ओम आर कनेक्टेड इन द सर्किट एज ए शोन इन द फिगर बिलो। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। अब देखिए ये भी बी स्टोन ब्रिज बन रहा है, बस ध्यान से देखना है ये बात। देखो बच्चों, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, फिजिक्स है, इसमें 1 मिनट सोचो, डायग्राम को बिल्कुल फोकस करो माइंड में, ये डायग्राम क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब देखिए ये बी स्टोन ब्रिज बन रहा है, नहीं बन रहा, क्लियर दिख रहा है। अब ऐसा करें, ये दोनों सीरीज में है, वो इसके साथ पैरेलल में, ये दोनों सीरीज में इसके साथ पैरेलल में आ जाएंगे, ये दोनों सीरीज में है इसके साथ पैरेलल में, और ये दोनों सीरीज में है वो इसके साथ पैरेलल। तो हम पहले तो बी स्टोन ब्रिज बना लें, देख लो ये कितना 2R बना, और ये R, देखो 2R सीरीज में, तो इनका इक्विवेलेंट 2R आ गया, ये R इसके साथ कैसे आ जाएंगे पैरेलल, तो 1/2R प्लस 1/R कितना आ गया 2R/3। सिमिलर ये भी होगा, R और R 2R, ठीक है, और ये R, ये 2R तो सीरीज में, देखो ये R और 2R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा 2R, और ये R से साथ पैरेलल में, तो 1/2R प्लस 1/R कितना आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 2R/3। सिमिलर इसका भी कितना आएगा 2R/3, और इसका भी कितना आएगा 2R/3, ठीक है। अब मुझे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये तो कोई मतलब का नहीं रहा ना, क्योंकि B और D के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, तो करंट फ्लो नहीं होगी, तो इस रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो कोई मतलब नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। इसलिए अब ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो ये दोनों सीरीज में है और ये दोनों सीरीज में है, तो आपस में कैसे हो जाएंगे पैरेलल, ठीक है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें, फिर सुन लीजिए, ये दोनों सीरीज में है तो पहले इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट कर लो,
ये दोनों सीरीज में है, इनको कनेक्ट कर लो, फिर आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा 2R/3। ठीक है दोस्तों, तो हमारा राइट आंसर होगा सी होगा 2R/3, ए बी और डी नहीं होगा। नेक्स्ट, द टोटल करंट सप्लाइड इनटू द सर्किट बाय द बैटरी। अब टोटल करंट निकालना है तो B इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू होता है B/R। B को 6 वोल्ट है, R हो गया इस सर्किट का रेजिस्टेंस यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जिसको हम टोटल रेजिस्टेंस कह सकते हैं। कैसे निकाला है, जरा सर्किट ध्यान से देखो, ये 2 ओम और ये 6 ओम, ये दोनों एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ठीक है, इनिशियल मतलब इन दोनों रेजिस्टेंस का इनिशियल पॉइंट ए से है, एक ही पॉइंट से कनेक्टेड है। ये फाइनल पॉइंट देखो, इन दोनों रेजिस्टेंस का फाइनल पॉइंट दूसरे पॉइंट से कनेक्टेड है, तो हम कह सकते हैं 2 ओम और 6 ओम पैरेलल है। ठीक है दोस्तों, कोई डाउट? अब ध्यान से देखो, ये 3 ओम जो है, ध्यान से देखो, ये जो 3 ओम है इसका एक बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से और दूसरा किससे कनेक्ट हो रहा है, इन दोनों के पैरेलल कॉम्बिनेशन है। देखो 3 ओम ये रहा, एक को कनेक्ट हो रहा है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, देख लो नेगेटिव टर्मिनल से, और दूसरा कनेक्ट हो रहा है इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन, देखो इनके पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक, और 1.5 देखिए, 1.5 ध्यान से देखो, 1.5 एक टर्मिनल कहां हो रहा है, नेगेटिव से, और दूसरा इनके पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन 1.5। तो इसको मतलब ये गया कि हमने इसको इस प्रकार इक्विवेलेंट सर्किट में कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखो, ये दोनों कैसे हैं, पैरेलल में, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1.5। ठीक है, और ये 1.5 और ये 3 ओम। अब ये देखो 1.5 ये दोनों कैसे हैं, सीरीज में, तो इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 ओम आ गया। ये 3 ओम इसके साथ कैसा है, पैरेलल में। तो देखिए, तो हमें R निकालना है, तो 1/3 पहले 1/3 2/3, तो RP इक्वल टू होगा 3/2 एंड 1.5। तो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो आ गया 1.5। पोटेंशियल कितना दे रखा है, 6 वोल्ट। तो B इक्वल टू क्या होता है, IR, तो I इक्वल टू B/R, तो 6/R, R की वैल्यू 1.5। तो सॉल्व किया तो I की वैल्यू आ गई, R की वैल्यू सॉरी I इक्वल टू 6/1.5, कैपिटल R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू 1.5 पुट कर दी, तो I की वैल्यू आ गई 4 एम्पियर। तो हमारा राइट आंसर जो होगा 4 एम्पियर होगा, A, B और D नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट, फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर द वैल्यू ऑफ द करंट यानी I की वैल्यू निकालनी है। तो ये एक प्रकार का व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है। ठीक है, B इक्वल टू IR। तो जरा बताइए, अब ये व्हीटस्टोन ब्रिज है या नहीं है, बिल्कुल है। ये दोनों रेजिस्टेंस कैसे हैं, 4 ओम और 2 ओम सीरीज में, 6 ओम। ये दोनों कैसे हैं, 6 ओम 3 ओम सीरीज में, 9 ओम, और आपस में कैसे हो जाएंगे, पैरेलल। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनका अगर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लूं तो 1/6 प्लस 1/9, तो कितना आ जाएगा ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये आ जाएगा 18/5 ओम। ठीक है, B इक्वल टू कितना होता है, IR। B कितना दे रखा है अपन को, देखो B अपन को इसमें नहीं दे रखा है ही नहीं, सके B वोल्ट दे रखा है, I निकालना है, तो रहने दो B को, B रहने दो। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, B/R, R मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, कितना आ गया 18/5। तो यहाँ पुट कर दो, तो I की जो वैल्यू आ रही है वो 5 वोल्ट बाई 18। तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो कितना होगा, B। तो A, C और D हमारा आंसर नहीं होगा। तो राइट आंसर कितना रहा, 5B/18। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको यहां तक करा दिया है। अगले लेक्चर्स में मैं IIT JEE में जो किरचॉफ लॉ और पोटेंशियोमीटर और सेल के जो क्वेश्चन है वो मैं लेके आऊंगा, और इनको किस प्रकार सॉल्व करना है, इनमें क्या कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया है, वो यहाँ हम लोग, आप और हम दोनों मिलकर सॉल्व करेंगे। दोस्तों, मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जितने स्टूडेंट हैं उनको शेयर कीजिए, क्योंकि ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। मैं चाहता हूं कि ये चैनल के थ्रू बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हों और उन गरीब बच्चों के पास ये वीडियो लेक्चर पहुंचे जिनके पास फीस जमा कराने के लिए, जिनके पास फीस के पैसा जमा कराने के लिए है ही नहीं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते किसी भी इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए और स्कूल में फीस जमा कराने के लिए। तो मैं उन बच्चों को भी प्रमोट करना चाहता हूं कि वो इस वीडियो लेक्चर के जरिए वो इस कॉन्सेप्ट को समझें
मैंने अपने स्टार्टिंग में अपना नंबर दे रखा है, व्हाट्सएप नंबर, इसमें अपनी क्वेरी भेजें और आपकी क्वेरी के अनुसार ही मैं वीडियो लेक्चर और अच्छा तैयार करूंगा। ठीक है दोस्तों, जो जरूर लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है, नमस्कार।